आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन पे। आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन पे। डिप्रेशन क्यों होता है, कारण क्या होता है, कब होता है, कैसे जाने कि हमें डिप्रेशन हो गया है, अगर हो गया है तो इससे बचे कैसे, इससे डिप्रेशन से बाहर कैसे आएं, इन सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो आपको ये समझ लेना, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी हो जाता है। आई एम डिप्रेस्ड, वो भी टेंशन में आ जाते हैं, टेंशन में आके स्ट्रेस आके वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एग्ज़ाम की वजह से हो सकता है, स्कूल की में टीचर की वजह से हो सकता है, क्लास किसी दोस्त की वजह से हो सकता है, कैसे भी कोई भी वजह हो सकती है। तो पहले तो ये समझ लेना चाहिए इस पर बात करना जरूरी क्यों। इंडिया में तो इस पर जनरली कोई बात करना ही नहीं चाहता, करता ही नहीं है। इन चीज़ों के बारे में लोगों में बहुत ही कम जानकारी होती है, इसलिए इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कुछ डाटा देना चाहूँगा। देखो, सुसाइड अटेम्प्ट कितने हुए, सुसाइड कितने हुए हैं 2014 का डाटा है। उसके बाद का अभी रिलीज नहीं किया गया है इतना डिटेल में। तो 2014 में डाटा आया था, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। देखो, एक चीज़ ये समझ लेना है, सुसाइड हो करता क्यों। जब आदमी डिप्रेस चला जाता है, टेंशन स्ट्रेस से डिप्रेशन में आ जाता है, तभी वो सुसाइड करता है। यानी जो भी सुसाइड है मेरे जनरली होते हैं, वो सारे के सारे उनका कारण क्या होता है, डिप्रेशन होता है। इसलिए हम डिप्रेशन की बात करने आए। हुआ क्या है, जैसे बैंक करप्सी की बात करें तो इसमें करीब 2308 लोगों ने सुसाइड किए। अब मैरिज इशू को लेकर करीब 6,773 लोगों ने सुसाइड किए। हम बात करें नॉन सेटलमेंट मैरिज की तो इसमें करीब 1000 से प्लस लोगों ने। अब हम फेलियर से एग्जामिनेशन की बात करें, इसमें 24,000 एग्जामिनेशन में फेल होने की वजह से कम से करीब 24,000, हाँ 24,000 का भी लोगों ने सुसाइड किए। अब फैमिली प्रॉब्लम के लेकर बात करें तो 28,000 करीब। ये एक साल के अंतर्गत है, 2014 की एक ही साल की बात है। ये मत सोचना 3-4 साल में ऐसा हुआ, एक साल में इतना, एक साल का डाटा है ये। और इलनेस की बात करें इसमें करीब 23,000 है। लव अफेयर की बात करें 4,000। लव अफेयर की वजह से हालांकि उतना ज़्यादा सुसाइड नहीं होती हैं। प्रॉवर्टी गरीबी की बात करें तो हम 1699 हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बात करें 2207 है, इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अदर इसी की बात करें तो करीब 35,000 के ऊपर आ जाते हैं। कुछ बहुत सारे कारण होते हैं, नहीं पता चलते, उसमें करीब 16,000 आ जाते हैं। और मोस्ट कॉमन सुसाइड जानते हो किस एज के बच्चे करते हैं, 15 से 29 साल के। ध्यान से सुनिएगा, 15 से 29 या 15 से 39 साल तक के ही एज वाले सुसाइड करते हैं। और आपको बता दूं, इंडिया में 2014 का डाटा है, सिर्फ पूरा डिटेल में नहीं, कितने लोगों ने सुसाइड की है। तो 2,30,314, ये 2016 में इतने लोगों ने सुसाइड की है, 2,30,314 लोगों ने। आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू WHO दुनिया में जितनी सुसाइड होती हैं लगभग उसके 17% सिर्फ इंडिया में होती हैं। दुनिया में जितनी सुसाइड होती हैं उसका 17% तो इंडिया में ही अकेले होती हैं। और हमारी पॉपुलेशन के देखो, दुनिया में कितनी पॉपुलेशन, उसका इंडिया में कितनी उसका पॉपुलेशन है, करीब 17.2%। तो लगभग जितनी हमारी पॉपुलेशन है दुनिया के वेट वाइज से, उतना ही तो हमारे यहाँ सुसाइड कर लेते हैं लोग। तो इस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मैं आपको और बता दूं, 6 हाईएस्ट रैंक है हमारी सुसाइड के मामले में, वर्ल्ड में 6 हाईएस्ट रेट रैंकिंग है हमारी। तो इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम सिर्फ हमारे देश में नहीं है, बहुत सारी कंट्री में है ये सब प्रॉब्लम। करीब 8 लाख लोग पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। थोड़ा सा अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई, मैंने आपको डाटा दिया है, ये मैंने
डाटा निकाला है नेट से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑथेंटिक डाटा है, कोई फर्जी का नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि होता क्या है डिप्रेशन में, जनरली होता क्या है आदमी में। डिप्रेशन दो तरह से हो सकते हैं, एक बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हो सकते हैं, बायोलॉजिकल की वजह से, एक साइकोलॉजिकल की वजह से होते हैं। बायोलॉजिकल में कुछ कुछ केमिकल होते हैं हमारे माइंड में जो रिलीज नहीं होते हैं। मोस्ट कॉमन केमिकल बताएं मैं तो आपको, नॉरफिरेन बताएं, सेरोटोनिन बताएं और डोपामिन बताएं। ये 3 केमिकल हैं जिनकी अगर कमी हो जाती है माइंड में तो भी आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। जनरली होता क्या है, ऐसा भी देखा गया है कि सब कुछ सही है आदमी में, ना कोई कमी है, ना कोई टेंशन है, ना तब भी हम डिप्रेशन में चले गए, ऐसा होता है। तो वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, वो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होती है। सेरोटोनिन वगैरह ये इन्हीं हार्मोन्स की वजह से ही होती है। तो ये डोपामिन, सेरोटोनिन, ये हार्मोन्स तो हम जैसे कि अगर डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर दवा दे देता है, इन हार्मोन्स की थोड़ा सा रिलीज होने की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो कंडीशन नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ये इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है उस पर आगे डिस्कस करते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में क्या होता है, वैसा कुछ हो जाता है हमारे आसपास या उसमें निगेटिव फीलिंग से शुरुआत होती है। जैसे एग्ज़ाम में कोई फेल हो गया, अरे मैं तो फेल हो गया, कितना पढ़ता था, क्या होगा अब, क्या कौन क्या कहेगा, सब डांट पड़ेगी, पापा जानेंगे तो बहुत वो होगा। निगेटिव फीलिंग एक चक्र चल जाता है उसके माइंड में, निगेटिव फीलिंग एक के बाद एक निगेटिव फीलिंग, एक के बाद एक निगेटिव फीलिंग, इतना सोच सोच के उसी में स्ट्रेस टेंशन में आ जाता है। धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो साइकोलॉजिकल में निगेटिव फीलिंग से ही शुरुआत होती है। तो लक्षण क्या होते हैं, कैसे जाने कि हमें डिप्रेशन में हैं हम, हमें डिप्रेशन हो गया है। तो इसके लिए मैं कुछ सिम्टम्स बताता हूँ आपको। जैसे कि मन उदास रहेगा, मन उदास रहेगा, उसका किसी से बात करने का मन नहीं होगा, मन कंसंट्रेशन नहीं बना पाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, एकाग्रता नहीं लगे, उसकी जो है ग्लानि फील होगी, बहुत सारा गिल्टी फील करेगा खुद को, और इंटरेस्ट उसका ख़त्म हो जाता है, इंटरेस्ट लेवल में बहुत कमी आ जाती है, किसी चीज़ का मन नहीं होगा। शारीरिक कमजोरी होने लगी क्योंकि उसका खाने पीने में मन नहीं लगता, शारीरिक कमजोरी भी होती है। भूख लगना, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है भूख लगना बढ़ भी जाती है डिप्रेशन में। और नींद की दिक्कत होती है, और निगेटिव थाट्स तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं। तो जनरली वो वाली प्रॉब्लम कम होती है जो बायोलॉजिकल बताए ना हम, हार्मोन्स, वो केमिकल चेंजेस वाली, वो तो जनरली कम होती है। जनरली यही होती है साइकोलॉजिकल वाली, नेगेटिव फीलिंग्स वाली। जैसे धोखा ही खाए हैं, लव अफेयर में धोखा खाए हैं तो नेगेटिव सोचते चले जा रहे हैं, क्या होगा अब, कैसे होगा, अब नहीं रह सकता मैं, खुद को ख़त्म कर लूँगा। इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं तो खुद को ख़त्म करने पे आ जाते हैं। एग्जामिनेशन में फेल हो गए, फैमिली प्रॉब्लम है, डिवोर्स वाला प्रॉब्लम है, इससे भी बहुत सारे सुसाइड होते हैं। ये सारे के सारे रीजन हो जाते हैं जो हमारे मेंटल लेवल पे हमें इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे हम डिप्रेस हो जाते हैं। और ये इनका भी सिर्फ और सिर्फ हम सोचते क्या है, हम जब डिप्रेशन में जाते हैं तो ऐसा कुछ जाते हैं तो हमारे अंदर बस और सिर्फ निगेटिव थाट्स, खूब सारे निगेटिव थाट्स में हम करते क्या है, जैसे कि हम हमारा मान लो लव अफेयर था, उसमें हम फेल हो गए, तो हम करेंगे क्या, उस टाइम हमारे अंदर निगेटिव थाट्स, हम सैड सॉन्ग सुनेंगे। अब सैड सॉन्ग होंगे, हमारी इच्छा क्या होगी, सैड सॉन्ग, हम उसी से बात करें जो हमारी हमसे दुख भरी बातें करे, समझ रहे हो। और ये चीज़ बुरा इफेक्ट डालती है। अब आप आपके अंदर सैड है, सब सारी निगेटिव थिंकिंग है, आप दुख भरा सैड वाला सॉन्ग सुन रहे हो तो क्या होगा, आप और अंदर से आपके अंदर पॉजिटिविटी जाएगी, आपके अंदर निगेटिव थॉट्स और आएंगे। तो ये तो सोल्यूशन नहीं हुआ। हमारे माइंड को अच्छा लगता है भले, वो चीज़ जो हमारे माइंड में अच्छा होती है, जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है, वही चीज़ हमें बाहर भी पसंद आती है। जैसे हम जब खुश होते हैं तो हम इनर्जेटिक गाने सुनने की डिमांड करते हैं, इनर्जेटिक गाना सुनना चाहते हैं क्योंकि हमारे अंदर का माहौल वैसा है। जब अंदर का माहौल ख़राब होता है तो वैसे ही गाने, हम वैसे ही बातें पसंद करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को ये समझ रहे हो ना, ये क्या क्या रिलेशन है इन दोनों में। तो इस चीज़ को, हालांकि ये सोल्यूशन नहीं है। अब जब वो
जब वो डिप्रेशन में जाता है तो बहुत सारी दवाइयाँ मेडिसिन्स खाता है। मेडिसिन्स करती क्या है, वही यही यही जो मैंने अभी बताए, सेरोटोनिन, डोपामाइन, इन्हीं इन्हीं केमिकल्स को क्या करती है, रिलीज करती है। इनके रिलीजिंग रेट को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है मेडिसिन। हालांकि ये प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। अगर आप मेडिसिन से अगर रिलीज करवा रहे हो तो ये आगे चल के हार्मफुल होता है, बेनिफिशियल नहीं होता। उस टाइम तो रिलीजिंग दे देगा, रिलैक्स दे देगा आपको, आपको नींद की गोली दे देगा डॉक्टर, आपको नींद आ जाएगी तो आप सोचना बंद कर देंगे, सोचना बंद कर देंगे तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। होता क्या है, डिप्रेशन नींद ही नहीं आती, बहुत कम आती है, या फिर जब थोड़ा सा जल्दी आती है, जल्दी बार बार नींद खुलती है रात में, या फिर बहुत देर में नींद आती है, 2 घंटे सोते हैं फिर नींद खुल जाती है। तो निगेटिव फीलिंग्स, पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए निगेटिव फीलिंग्स की वजह से ही ये प्रॉब्लम होती है। तो निगेटिव फीलिंग से आपको बचना है। निगेटिव फीलिंग से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों से बातें कीजिए, आप खुद को अकेले मत रखिए। अकेले रखिए तो खुद से एक क्वेश्चन मार्क जो लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ जब आप सोचें तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएं कि क्या ये सच में है या झूठ है। जैसे आप ले कुछ हो गया, फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ कोई भी प्रॉब्लम है, तो क्या जो आप सोच रहे हैं, जो भी आपके फीलिंग्स आते हैं, निगेटिव जितने भी थॉट्स आते हैं वो इमेजिनेशन के बेस पे आते हैं, वो गलत फहमी की वजह से आते हैं। अगर समझ हो तो इन थॉट्स से, इन विचारों से, इन निगेटिव फीलिंग से हम बच सकते हैं। तो क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्या जो सोच रहे हैं, क्या जो हमारे माइंड में आ रहा है, क्या वो सच है या सिर्फ हमारा कल्पना है, इल्यूजन है हमारा, बस। वो जनरली हमारा इल्यूजन ही होता है, रियलिटी नहीं होती है। तो हमें रियलिटी बेस पे अगर सोचना शुरू कर देंगे तो चीज़ें अपने आप हल्की हो जाएंगी, हमारा माइंड रिलैक्स आ जाएगा। डिप्रेशन में आदमी करता क्या है, गलती क्या होती है, डिप्रेशन में आदमी रूम में चला जाएगा अकेला, ना किसी से बात करना चाहेगा, ना किसी से मिलना चाहेगा, ना तो अच्छा खाएगा, ना तो अच्छी हवा लेगा। तो आदमी और अंदर ही अंदर और निगेटिव, जब हम नेचर से दूर होते हैं तो आदमी क्या होता है, आदमी और डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि निगेटिव थॉट्स की बढ़ जाते हैं उसके अंदर, और निगेटिव थॉट्स की वजह से ही प्रॉब्लम होती है। समझ रहे हो? तो हमें ये गलतियां हम करते हैं जनरली। पहली बात तो आपको ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है, जो हम सोचते हैं क्या वो सच होता है क्या। जनरली सब बताए ना मैंने, 90% इल्यूजन के बेस पे हम सोचते हैं, कल्पना होती है हमारी स्वयं की, तरह तरह के क्रिएट करके सोचते रहते हैं, उसी में गलत फहमी में जीते रहते हैं। सोच सोच के टूटते जाते हैं, टूटते जाते हैं, टूटते जाते हैं, हाय रे मैं मर जाऊंगा, हाय मैं, पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरोथेरेपिस्ट होते हैं, उन्हें आप संपर्क कर सकते हैं उनसे। नहीं तो मैं बताता हूँ इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है। आप जब ऐसा आपको फील होता है, डिप्रेशन के आपको सिम्टम्स लगते हैं, तो आप खुले में निकलिए। डिप्रेशन का धूप से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जैसे कोई कमरे में बंद कर लेता है खुद को तो धूप नहीं लेता है। धूप के बहुत सारे लाभ हैं। अगर धूप ले रहे हैं पर डे, आप अच्छी हवा ले रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आप डिप्रेशन शिकार वैसे भी नहीं होते। और दूसरी एक बात आ जाती है फ्यूल वाली, आप अगर अच्छा खा रहे हैं तो जो मैंने बताया ना, वो केमिकल लेवल पे प्रॉब्लम होती है, जो केमिकल कम हो जाते हैं रिलीज होना, तो उसको तो आप अपने खान पान से सुधार सकते हैं। खान पान में हमारी गड़बड़ी होती है, तभी वैसा होता है। समझ रहे हो? तो अगर आप अच्छा खा रहे हैं, जंक फूड से बचो, अच्छा खाओ। क्या अच्छा खा सकते हैं हम? प्लांट बेस्ड फूड। कभी किसी जानवर को सुना है कि वो डिप्रेशन में गया हो? वो खाते क्या है, वो सीधा पेड़ पौधे को खाते हैं, वो हरी पत्तियां खाते हैं। उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्या हम हरी पत्तियां खाएं? तो मैंने बताया अभी, हम जो हमें खाना चाहिए उस प्लांट बेस्ड फूड खाना चाहिए। अगर प्लांट बेस्ड फूड खा रहे हैं तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका परमानेंट सोल्यूशन आपके इस चीज़ से, जो कि बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हमारे डिप्रेशन शिकार होते हैं, उससे तो आप बच ही जाएंगे। और रही बात साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वाली डिप्रेशन की, तो वो उससे आप, जो मैं तरीके बता रहा हूँ, आप अकेला खुद को मत रखिए, नेचर के संपर्क में आइए, अपने दोस्तों से बातें करिए, जो सोच रहे हैं उस पर आप क्वेश्चन मार्क लगाइए, क्योंकि डिप्रेशन से निकलने के लिए कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता है।
जो करना होगा आपको ही करना होगा, समझ रहे हो। स्टूडेंट के साथ भी प्रॉब्लम होती है, सोच सोच के बहुत इतना ज़्यादा रोएंगे, सोचेंगे, खुद को अकेले रख देंगे, फेल हो जाएंगे। तो किसी फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर फेल होने पर यह नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, हमें मौका मिला फिर से कुछ करने का। वो बस हमारा देखने, सोचने, समझने का नज़रिया होता है और कुछ नहीं। अगर हम इस चीज़ को समझ गए तो हम मूव कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो हम उसी जगह पे टूट के बिखर जाते हैं। तो क्या करना है, अच्छा फ्यूल पे ध्यान देना है, क्योंकि जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, आप ऐसा कुछ होता है तो आप डॉक्टर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जब वैसे कुछ मेडिसिन देगा, हालांकि मेडिसिन इसका सोल्यूशन नहीं, मैंने पहले बताया। आप अच्छा ईंधन लेंगे, अच्छा फ्यूल लेंगे, तो आप जनरली आपको केमिकल बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से डिप्रेशन आएगा नहीं, वैसे हार्मोन्स आपको रिलीज होते रहेंगे। क्योंकि जब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो भी उनकी कमी हो जाती है, जो डोपामिन, सेरोटोनिन, इनकी भी तब भी कमी हो जाती है इनकी। तो दोनों ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने बताया डॉक्टर भी संपर्क करना चाहिए, वो देगा। लेकिन इससे आप सिर्फ आप ही डॉक्टर के पास ही इसका सलूशन नहीं है, सिर्फ आपके ही पास इसका सलूशन है। इससे आप ही बाहर आ सकते हैं, आपको और कोई नहीं ला सकता है। तो अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आप इससे बाहर आसानी से आ जाएंगे। अपने दोस्तों से बात कीजिए, खुद को अकेला मत रखिए, बाहर निकलिए, नेचर के संपर्क में आइए, अच्छा खाइए, घूमिए, अच्छी ताज़ी हवा लीजिए। तो आपके अंदर सीधी सी बात है पॉजिटिव थाट्स क्रिएट होंगे, तो पॉजिटिव फीलिंग्स ही आपको बुरी फीलिंग्स को मारेगी। बुरी फीलिंग्स ख़त्म हो गई तो आप डिप्रेशन से आसानी से बाहर आ जाएंगे। तो निगेटिव फीलिंग्स आनी है तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्या हम सच तो रहे हैं, तो उससे निगेटिव फीलिंग्स को निकाल के सोच फेंक देना है, उससे सोचना ही नहीं है, तुरंत उस पर स्टॉप लगा देना है। हमें अच्छा सोचना है, अच्छा सोचना है, जैसे आते हैं उस पर गौर करना है। निगेटिव सोच रहे हैं, नहीं सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है, ये हमारा बस कल्पना है, इल्यूजन है, रियलिटी नहीं है। तो डिप्रेशन से बस यही एक तरीके होते हैं डिप्रेशन से बाहर आने के। ऐसा आप करते हैं तो आप आसानी से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इस पर बात करना, इस पर लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसका सलूशन सिर्फ उसी के पास होता है, इसीलिए सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो अकेले रहते हैं, वो डॉक्टर वॉक्टर दवा दे देते हैं बस। डॉक्टर करता क्या है, डॉक्टर वो आपको कुल मिला के जो मेडिसिन से देता है वो हार्मफुल हुए होते हैं। अगर नेचुरल लेवल पे, प्राकृतिक लेवल से खुद अपने आप वो केमिकल रिलीज नहीं होते, किसी दवा की मदद से रिलीज होते हैं, तो वो नुकसानदेह होता है, वो फायदेमंद नहीं होता है। जैसे कि ड्रग्स लेने लगते हैं या अल्कोहल लेने लगते हैं डिप्रेशन में शिकार, वो उस टाइम तो थोड़ा सा रिलैक्स देता है, लेकिन बाद में फिर वही हो जाता है, वो उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। तो आप इन चीज़ों पर ना आइए कि डिप्रेशन है तो अब टेंशन है तो आप अल्कोहल लेंगे, बहुत सारे नशीले पदार्थ लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, तो इस पर ये सोल्यूशन नहीं है, ये आप गलती कर रहे हैं। जो सोल्यूशन है उस पे आइए। इसकी वजह से क्या होगा, वो थोड़ी देर के लिए आपको मिल जाएगी रिलैक्सेशन बस, नहीं तो फिर वैसे ही हो जाएंगे आप। तो अगर आप इनको नेचुरली चाहते कि नेचुरली ये केमिकल रिलीज हो, तो आप अपने फूड पर ध्यान दीजिए, फूड पे और अपने सोचने समझने पे ध्यान दीजिए। आप अपने टहलने में, ताज़ी हवा लेने में, और सनलाइट मैंने बताया, सनलाइट पर ध्यान दीजिए, तो आप इससे निश्चित रूप से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।